अब आप देखिएगा जो पुअर कीज़ मैनेजमेंट हम यूज़ कर रहे थे, है ना, जो अगर मान लो इट इज़ ऑब्जर्व दैट क्रिप्टोग्राफिक schemes are rarely compromised through weakness in their design. However, they are often compromised through a poor key management. There are some important aspect of key management which are as follow, है ना. There are some important अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो इनको हम समझते हैं. ठीक है. सब फर्स्ट वन इज़ अ क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर नथिंग बट स्पेशल पीस ऑफ डेटा. Cryptographic keys are nothing but a special piece of data. Key management refer to the secure administration of cryptographic keys, है ना. क्रिप्टोग्राफिक कीज़ को अगर सिंपल सा बोलें तो क्या है आपका, इट्स अ पीस ऑफ डेटा है, इन्फॉर्मेशन है जिसको मुझे क्या करना है, सिक्योरली यूज़ करना है, सिक्योर तरीके से ही उसको शेयर करना है और सिक्योर तरीके से ही उसको होल्ड रखना है. देखो सिक्योरिटी कितने एस्पेक्ट में हो सकती है, आप खुद देखिएगा. क्या कोई हम डेटा अपने पास रखें तो हम सिक्योर नहीं रखते, उसको फिर भी सिक्योर रखते हैं. सिक्योरिटी मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन सिक्योरिटी हम ज़रूर रखेंगे. जैसे कि आप देखिएगा हम सबके यहाँ गोल्ड या कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको हम सिक्योर तरीके से रखते हैं. तो आप खुद सोचिएगा क्या हम ऐसा नहीं है कि घर पे रखते हैं तो उनको सिक्योर नहीं, घर पे भी सिक्योर रखते हैं, जब बाहर उनको ले जाते हैं तब भी सिक्योर रखते हैं, किसी को देते हैं तब भी सिक्योर तरीके से देते हैं. तो ऐसा नेटवर्किंग में भी होता है कि केवल ये नहीं है कि हम केवल हमारे पास डेटा है तो मैं उसकी बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं करूँगा. आप खुद सोचिएगा जब हम अपने सिस्टम में जब कोई डेटा रखते हैं तो उसको सिक्योर रखते हैं कि नहीं. हम उसको अननेसेसरी उससे बचाते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, है ना, पासवर्ड्स यूज़ करते हैं, सारा कुछ मतलब यूज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हम लेयरिंग वाइज उसको क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना. तो ये आपका सिंपल सा पीस ऑफ डेटा है. अगर की मैनेजमेंट को मैं डील करूँ, की मैनेजमेंट डील विद एंटायर की लाइफ साइकिल एज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन. आप देखिएगा दिस इज़ द लाइफ साइकिल. ठीक है, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ की जो हम जनरेट कर रहे हैं, की का जो पूरा सिस्टम है उसकी लाइफ साइकिल है पूरी. इसमें आपको एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको सही समझ लेना. सबसे पहले आप देखिएगा की जनरेशन, है ना. सबसे पहले की जनरेशन हुआ, की इस्टेब्लिशमेंट हुआ, की को स्टोर किया, की यूजेस किए, की आर्चिवल किया और की डिस्ट्रक्शन कर दिया. अब आप देखिएगा जब भी मैं अपने सिस्टम को सिक्योर करने जाना चाहता हूँ किसी भी सिस्टम को, तो सबसे पहले मैं की जनरेशन मेथड यूज़ करूँगा, है ना. ऐसा नहीं कि मुझे की मिल जाएगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना. इसको हम उसमें लिखूँ कि जब आप देखिएगा जब हम RSA और ये सब क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स पढ़ रहे थे तो उसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले मैं की जनरेशन एल्गोरिथम ही यूज कर रहा था, है ना. की जनरेशन एल्गोरिथम ही यूज कर रहा था. उस की जनरेशन एल्गोरिथम की हेल्प से ही क्या हो रहा था, आपकी की जनरेट होके आ रही थी. अब वो चाहे आपकी पब्लिक की हो, है ना, चाहे वो आपकी प्राइवेट की हो, चाहे वो आपकी पब्लिक की हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट की हो. अब विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की मैंने इंक्रिप्शन किया और जब डिक्रिप्शन करने गए रिसीवर साइड पे तो मैंने उसको क्या कर लिया, प्राइवेट की कर ली. लेकिन यहाँ केवल की का काम, की रिलेटेड बात है, यहाँ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कोई काम नहीं है. यहाँ देखिएगा सबसे पहले की जनरेशन एल्गोरिथम की हेल्प से मैंने की जनरेट की. ठीक है, अलग अलग जितने जो मेथड जिसमें होता है, ये की जनरेशन मेथड हर एल्गोरिथम में अलग अलग वेरी कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक यूनिक की जनरेशन मेथड होता है. हाँ, किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए कोई पर्टिकुलर की जनरेशन मेथड हो सकता है, लेकिन हर उसके लिए अलग अलग की जनरेशन मेथड होते हैं. इसके बाद देखिएगा की इस्टेब्लिशमेंट, की जनरेशन, की इस्टेब्लिशमेंट. इसके बाद की को इस्टेब्लिश किया, की जनरेट करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट मीन्स हमने उसको अपने उससे लिंकअप किया, है ना. क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने डेटा, आप देख रहे होंगे जब हम प्राइवेट पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि उस की से हम क्या कर रहे थे, उसको एग्जॉर करवा रहे थे आपके ओरिजिनल डेटा के साथ. फिर जो डेटा आ रहा था वो आपका साइफर टेक्स्ट था, फिर इस साइफर टेक्स्ट को हम फिर एग्जॉर करवा रहे थे. तो उसके हम इस्टेब्लिश करेंगे उसको,
है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ की। उसके बाद हम की को स्टोर करेंगे। ऑब्वियसली थिंग है, अगर मैं कोई की बना रहा हूँ तो उसको मैं की स्टोरेज ज़रूर उसके लिए प्रोवाइड करूँगा, स्टोरेज ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि विदाउट स्टोरेज हम उसको रखेंगे कहाँ, है ना, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब उसके बाद की यूजेस में आप देखिएगा, की यूजेस में हम जो उसको अप्लाई कर रहे थे अपने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम जो उसको अप्लाई कर रहे थे वो इस प्रोसेस करेंगे। और इसके बाद की अर्चिवल देखिए, की अर्चिवल क्या, मान लो P1 प्लेन टेक्स्ट के लिए मैं सबकी K1 यूज़ कर रहा था, है ना। कोई आपकी मास्टर की थी K, मैं RSA की बात, उसकी DSC DES की बात कर रहा हूँ। कोई आपकी मास्टर की थी आपकी K, है ना। अब डिफरेंट जो राउंड्स थे उसमें हम K1 K2 K3 डॉट अप टू Kn, ये हम राउंड्स में यूज़ कर रहे थे। मतलब जो हमारी मास्टर की थी उससे मैंने क्या कर ली, सब कीज़ का जनरेशन कर लिया, सब की बना ली, है ना। और हर जो सब की है उसको मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं हर एक इंडिविजुअल उस पर कर रहा हूँ। तो आप जो की आर्चिवल है वो ये क्या बता रहा है कि जब मैं K1 की को यूज़ करके P1 प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट 1 में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस समय K1 को मैं अचीव कर दूंगा, मतलब उस मेमोरी लोकेशन से हटा दूंगा जहाँ वो प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद क्या करूँगा, K2 को करूँगा। मतलब कहने का मतलब जो करेंटली की यूज़ हो रही है उसी को हम क्या करेंगे, एट प्रेजेंट स्टोर करेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टोर करने के बाद जैसे ही हमारा सारा इंक्रिप्शन हो जाता है, मैं की डिस्ट्रक्शंस कर देता हूँ, की को सारे को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, है ना। मतलब अपने स्पेसिफिक टास्क में से हटा देता हूँ। दिस इज़ द बेसिक जो की जन मेथड था, की जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उसका पूरा ये सिस्टम था, ठीक है। अब आप देखिएगा, देर आर टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ की मैनेजमेंट फॉर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, है ना। रिक्वायरमेंट्स हैं सीक्रेसी ऑफ प्राइवेट की, है ना। प्राइवेट की को भी हमें सीक्रेट रखना है। थ्रू आउट द की लाइफ स्टाइल, जो हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं वो लाइफ साइकिल थी, सॉरी। थ्रू आउट द की लाइफ साइकिल सीक्रेट की मस्ट रिमेन सीक्रेट from all the parties except those who are the owner and are authorized to use them। मतलब ऑब्वियसली थिंग है, अगर जो आपकी प्राइवेट की है, प्राइवेट की का जो ऑनर होगा वही केवल उस प्राइवेट की को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसी के पास केवल ऑनरशिप होगी। या कोई ऑथराइज यूज़र होगा जो उसको एक्सेस करना चाहे, तो केवल उसी के पास क्या होगी, उस प्राइवेट की ऑनरशिप होगी। ऐसे ही एश्योरेंस ऑफ पब्लिक की बात करते हैं। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी द पब्लिक कीज आर इन ओपन डोमेन एज सीन एज पब्लिक पीस ऑफ डेटा। बाई डिफॉल्ट देयर आर नो एश्योरेंस ऑफ वेदर a public key is correct with whom it can be associated or what it can be used for. Thus key management of public keys need to focus much more explicitly on assurance of purpose of public key। अब आप देखिएगा, जब प्राइवेट की को हम एश्योर करने की बात कर रहे थे तो प्राइवेट की जो भी ऑनरशिप होगा, वो जो ऑनर होगा वो उसको एक्सेस करे। ऐसे ही पब्लिक की जब हम शेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, तो उसमें भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी सिस्टम्स हैं उनके बीच ही करें। ऐसा नहीं कि जो चीज़ पब्लिकली है उसको सबको दे दिया, ऐसा नहीं। केवल दोज हु आर रिलेटेड विद दिस कम्युनिकेशन, उनके साथ ही हम इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, द मोस्ट क्रूशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एश्योरेंस ऑफ पब्लिक की कैन बी अचीव थ्रू द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। ऑब्वियसली थिंग है, ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपका PKI के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। की मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सपोर्टिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, इट्स सपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को मैनेज करता है। चलिए PKI के बारे में बताते हैं। PKI provide assurance of public key, it provide the identification, PKI the
प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ पब्लिक की, इट प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पब्लिक कीज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशंस भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पब्लिक की कौन सी है, किसको हमें आइडेंटिफाई करना है, किसको देना है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीकेआई की। एंड एनाटॉमी ऑफ पीकेआई कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, है ना। अगर एनाटॉमी की बात की जाए पीकेआई की तो कौन कौन से होते हैं? पब्लिक की सर्टिफिकेट्स कॉमनली रेफर टू ए डिजिटल सर्टिफिकेट, है ना। प्रीवियसली जो यूनिट्स हैं उसमें मैंने आपको डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में बताया था, है ना। तो जो पब्लिक की सर्टिफिकेट्स होंगे उनको हम डिजिटल सर्टिफिकेट से जानते हैं। प्राइवेट कीज टोकन हम यूज़ करेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ होंगी, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होंगी, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। अब आप देखिएगा, इसको सिंपल हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम कोई आप जीमेल का अकाउंट खोलिए, है ना। जीमेल का अकाउंट खोलने के बाद आप देखेंगे कि उसमें वो डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको कंसर्न आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसको एक्सेस कर पाओगे, है ना। वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, वो आपसे आपकी अल्टरनेट मेल आईडी पूछेगा, वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आपसे मतलब देयर आर सो मैनी कंस्टेंट। वो आप क्यों कर रहा है? क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आपसे बार बार पूछ रहे हैं, है ना, आपसे बार बार पूछ रहे हैं। तो आप देखिएगा ये जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए कि डिजिटल सर्टिफिकेट, प्राइवेट की टोकन, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़, ये जो हैं ये आपके पूरे क्या हैं, पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के की एनाटॉमी कह लो जिसको, या पार्ट्स कह लो इनको, या जो भी इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका पब्लिक की। इसके बाद आप देखिएगा डिजिटल सर्टिफिकेट, है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में अगर मैं बात करूं, फॉर एनालॉजी अ सर्टिफिकेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ आईडी कार्ड इशूड टू द पर्सन। इसको हम सर्टिफिकेट को कैसे मान सकते हैं? कोई आईडी कार्ड है जो किसी पर्सन के द्वारा क्या किया गया है, पर्सन को ऑथराइज एक्सेस करने के लिए उसको इशू किया गया है। पीपल हु यूज़ आईडी कार्ड सच एज द ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट टू प्रूव देयर आइडेंटिटी, या डिजिटल सर्टिफिकेट डज द सेम बेसिक थिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। अब आप देखिएगा, हमने आपको आईडी कार्ड मिल गया तो कॉलेज का, तो आपको बोल दिया कि आप MITRC के स्टूडेंट हो। आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, आपको ये वो प्रूव हो गया कि आप गाड़ी चला लेते हो। आपको पासपोर्ट मिल गया, मतलब आपके ऊपर कोई इलीगल ऐसी एक्टिविटी नहीं है, आप दूसरी कंट्रीज़ में जा सकते हो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, ये आपको ऐसे ही डिजिटल सर्टिफिकेट भी ये प्रूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में कि ये चीज़ आपकी जेन्युइन है, या ये चीज़ आपकी गलत है ना। तो डिजिटल सर्टिफिकेट आर नॉट ओनली इशूड टू पीपल बट दे कैन बी इशूड टू कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर पैकेज और एनीथिंग एल्स। अब आप देखिए ये किसी पीपल को नहीं दिए जाएंगे। अब आप देखिएगा कि ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है ये पीपल्स को इशू किए जाते हैं। ये किसको इशू किए जाएंगे? ये किसी सॉफ्टवेयर को इशू किए जाएंगे, ये किसी कंप्यूटर को इशू किए जाएंगे, ये किसी पर्टिकुलर जो टास्क होगा उसको इशू किए जाएंगे, मतलब इस पर ही इशू किए जाते हैं।